राधे राधे दोस्तों। एक मैसेज आता है और मैसेज देखने के बाद हम खुश होते हैं हर महीने। वो है मैसेज सैलरी का। कुछ लोग बहुत खुश होते हैं, कुछ लोग निराश होते हैं मैसेज देख के कि उनके पैसे कट गए और कोई जानकारी नहीं कि किस चीज़ के पैसे कटे। आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। तो वेलकम टू जॉब टॉक्स। देखिए, हम पूरे महीने मेहनत से काम करते हैं, मन लगाकर काम करते हैं, अपना दिन रात एक करके काम करते हैं, और जब सैलरी डे आती है तो सैलरी का मैसेज आता है, तो मैसेज देखने के बाद हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन कुछ लोगों के हाथों में निराशा आती है कि उनके जो एस्टिमेट होते हैं कि इतने पैसे आएंगे, उनके कुछ पैसे कटे जाते हैं। तो हम अपने सुपरवाइजर से बात करते हैं, अपने सीनियर से बात करते हैं कि सर ये पैसे कट के आए हैं, ये कहाँ कटा है, क्या कटा है, कुछ क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। वो भी पूरी डिटेल बताते नहीं है ठीक से, क्योंकि उनको भी इतनी नॉलेज नहीं होती है। तो इसके लिए आप क्या करें? सबसे पहले आप अपनी सैलरी स्लिप चेक करें। सैलरी स्लिप में बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, जैसे कि पेड डेज। आपने पूरे महीने लगातार काम किया, बट यहाँ पर पेड डेज में आपके दिन कटे हुए हैं। 30 का महीना पैसे आया 28 दिन के, तो 2 दिन की सैलरी कटी हुई है मतलब। तो आपके पास एक क्लैरिफिकेशन है कि 2 दिन का पैसा मेरा कटा है। आप अब उस 2 दिन के अटेंडेंस के लिए आप चेक कर सकते हैं अपने सीनियर के पास कि मेरा ये पूरे 30 दिन की सैलरी आनी चाहिए थी, 28 दिन की क्यों आई है। इसके अलावा भी बहुत सारी डिटेल्स होती है सैलरी स्लिप में। आप अपने अपॉइंटमेंट लेटर के साथ उसका बेसिक और सीटीसी दोनों मैच कर सकते हैं मंथली, कि आपका दोनों मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर सैलरी आपकी पूरी आई है और अपॉइंटमेंट लेटर में जितना लिखा है क्या उतनी ही आई है, अगर नहीं आई है तो यहाँ भी एक डाउट वाली बात है। आप इसके लिए भी अपने एचआर से बात कर सकते हैं, सर मेरे अपॉइंटमेंट लेटर पे ये मेंशन है, बट मेरे पास सैलरी हर महीने ये आ रही है, तो ये पैसा किस चीज़ का कट रहा है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रही है। तो सैलरी स्लिप एक अननेसेसरी डॉक्यूमेंट नहीं है, ये बहुत ही काम की डॉक्यूमेंट है। हर महीने आपको जो सैलरी स्लिप आती है उसको कहीं ना कहीं अपने फोल्डर में सेव करके रखें, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकता है इस डॉक्यूमेंट का। सपोज डैट आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप किसी तरह का लोन लेते हैं, पर्सनल लोन, होम लोन, तो वहाँ भी बैंक वाले आपसे सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, तो सैलरी स्लिप का इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। अगर आप कंपनी स्विच करते हैं, स्विच करने के वक्त भी अदर कंपनी वाले आपसे सैलरी स्लिप की रिक्वायरमेंट रेज करते हैं कि आपकी पिछली कंपनी की सैलरी स्लिप आप लास्ट 3 महीने की शेयर करें या 6 महीने की शेयर करें, फिर उसको वैलिडेट करके फिर आगे आपका नया अपॉइंटमेंट लेटर रिलीज करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी डिटेल होती है दोस्तों सैलरी स्लिप में, जैसे कि आपका यूएन नंबर होता है। अगर इन फ्यूचर अगर आपको पीएफ की डिटेल्स चेक करनी हो, यूएन नंबर आप कहाँ से लाएंगे, तो यूएन नंबर आपका सैलरी स्लिप पे मेंशन होता है। तो इस तरह से आपका ईएसआईसी का पैसा कट रहा है या इंश्योरेंस का पैसा कट रहा है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ईएसआईसी और इंश्योरेंस का भी बेनिफिट आप उठा सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको सैलरी स्लिप से क्लियर होती है। सैलरी स्लिप में जो भी डिटेल्स दी हुई होती है वो क्लियर होता है। तो आई होप आज से आप हर महीने अपना सैलरी स्लिप चेक करेंगे। अगर आप में से किसी को भी सैलरी स्लिप नहीं मिल रही है तो अपने कंपनी के एचआर से बात करें। मैंने एक कंपनी में काम किया है जहाँ पे सैलरी स्लिप नहीं देते थे, मांगने पे भी नहीं देते सैलरी स्लिप। तो ऐसी कंपनी से बचें और आप बताएं आपकी कंपनी में सैलरी स्लिप मिलती है या नहीं मिलती है। अगर नहीं मिलती है तो आप इसके लिए क्या करते हैं। तो आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा दोस्तों। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस कॉर्पोरेट से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।